प्रश्न नंबर 3 में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अब जो कथन सत्य है उसको हमें सिद्ध करना है और जो कथन असत्य है उसके लिए हमें एक उदाहरण देना है। अब यहाँ पर ये जो कथन लिखे हुए हैं, इन कथनों में यदि तो का प्रयोग किया गया है। ये जो कथन है वो यदि तो प्रयुक्त किए हुए कथन हैं। देखो, यदि तो, यदि तो, यदि तो जितने भी कथन लिखे हुए हैं इन सभी कथनों में यदि तो का प्रयोग किया गया है। अब इन कथनों को हमें किस प्रकार से देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है, जैसे इस कथन की हम बात करें तो यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है इस बात को हमें हल करके देखना है। यदि तो के बीच में जो लिखी हुई बात है उस बात को हमें हल करना है। हल करने पर तो के आगे वाली बात मिल जाए, हल करें और हल करने के पश्चात यदि हमें तो के आगे वाली बात मिल जाए तब तो ये कथन होगा सत्य, अन्यथा ये कथन होगा असत्य। तो पहले कथन की हम बात करते हैं। तो पहला कथन हमें देखो क्या दे रखा है, यदि अक्स ए का अवयव है। अक्स किसका अवयव है? ए का अवयव है, ठीक है, तथा ए बी का अवयव है, तो अक्स बी का अवयव है। तो हमें यदि तो इस बीच वाली बात को हल करना है। यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, अक्स अवयव है ए का तथा ए अवयव है बी का। अब हम इस बात को हल करते हैं। हल करने पर ये बात मिल जाए तब कथन होगा सत्य, अन्यथा असत्य। तो देखो, अक्स अवयव है ए का, इस बात को इस प्रकार लिखा जा सकता है, मतलब इस समुच्चय को हम इस प्रकार भी रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है ए अवयव है बी का, तो यहाँ पर ये जो ए है इस ए की जगह मैं ये रख सकता हूँ क्योंकि ए बराबर ये है, तो फिर यहाँ पर ए की जगह ये रख दो, तो ये बन गया समुच्चय अक्स अवयव है बी का। तो हल करने पर देखो हमें ये बात मिली है, ये वाली बात नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया गया कथन है, दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है? असत्य है। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए क्या करना है, इस अक्स की जगह जैसे कोई संख्या मान लो, जैसे 1 मान लो, तो समुच्चय ए बन गया इस प्रकार, और बी समुच्चय क्या बन जाएगा? बी समुच्चय बन जाएगा फिर इस प्रकार, और यहाँ से क्या लिख देंगे, एक ए का तो अवयव है लेकिन एक बी का अवयव नहीं है। अगला कथन देखो, सत्य है या असत्य। तो यदि तो के बीच वाली बात को लिख लो। यदि तो के बीच में क्या लिखा हुआ है, ए उप समुच्चय है बी का तथा बी अवयव है सी का। ये बात लिखी हुई है यदि तो के बीच में। अब हम इस बात को हल करेंगे। इस बात को क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने पर ये वाली बात यदि मिल जाए, ये वाली बात मिल जाए तब तो कथन होगा सत्य, और वो नहीं मिले इसका मतलब कथन हो जाएगा असत्य। तो देखो क्या दिया गया है, ए उप समुच्चय है बी का, मतलब ए के सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे? बी में उपस्थित होंगे। तो ए समुच्चय हमने लिख लिया इस प्रकार, इसमें अवयव है बी और सी। अब जो समुच्चय बी होगा उस समुच्चय बी में ए के सभी अवयव होंगे। तो ए के सभी अवयव हमने लिख लिए। क्यों लिख लिए? क्योंकि हमें दिया गया है ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। अब देखो, और अवयवों को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें देखो ए और बी समान समुच्चय नहीं दे रखे। यदि इस प्रकार का चिन्ह आ जाता
तब तो ए और बी क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। अब इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर है नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम इस बी में और अवयवों को भी शामिल कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक अवयव शामिल कर लिया डी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बी अवयव है किसका, सी का। तो जो सी समुच्चय होगा उस समुच्चय का अवयव कौन है, बी है। उस समुच्चय का अवयव कौन है, बी है। अब इन तीनों समुच्चय में देखो कि समुच्चय ए अवयव है क्या सी का, तो यहाँ पर तो समुच्चय ए है ही नहीं है। इसका मतलब ए समुच्चय सी का अवयव नहीं है। तो देखो ये बात हमें नहीं मिली। इसका मतलब कथन क्या हो गया, कथन हो गया असत्य। कथन क्या हो गया, असत्य। और इसके लिए जो उदाहरण है वो ये काम में आ जाएगा। तो कथन में लिख देना है असत्य और ये इसका हो गया एक उदाहरण। तो इस कथन में भी यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है उस बात को लिख लो। तो यदि तो के बीच में बात लिखी हुई है वो ये है, ए उप समुच्चय है बी का तथा बी उप समुच्चय है सी का। ये बात हमें दी गई। अब इस बात को हमें हल करना है। इस बात को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने पर ये बात यदि हमें मिल जाए तब तो कथन क्या होगा, सत्य। और ये बात ना मिले इसका मतलब क्या होगा, कथन असत्य होगा। तो इसको हम हल करते हैं। ए बी का उपसमुच्चय, इसका मतलब ए के सभी अवयव किस में होंगे, बी में होंगे। तो जैसे हमने समुच्चय ए मान लिया, इसमें अवयव हैं 1 2 3। अब जो समुच्चय बी होगा उस समुच्चय बी में ए के सभी अवयव उपस्थित होंगे। तो 1 2 3। तो बी समुच्चय में ए के सभी अवयव लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, ए बी का उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय दे रखा है, ये दोनों समान समुच्चय नहीं दे रखे, इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये जो समुच्चय बी होगा, इस समुच्चय बी में ए के तो सभी अवयव शामिल करने ही हैं, साथ में और अवयव भी हम शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक अवयव और शामिल कर लिया 4। अब भी ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। आगे और क्या देखा है, बी उपसमुच्चय है सी का। इसका मतलब बी के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, सी में उपस्थित हैं। अब यहाँ पर भी देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इस सी समुच्चय में बी के अवयवों के अलावा भी और अवयव उपस्थित हो सकते हैं। तो सी समुच्चय जो होगा उस समुच्चय में बी के तो सभी अवयव उपस्थित होंगे। तो बी के अवयव लिख दो, पहले लिख दिया। अब समान समुच्चय नहीं है, इसका मतलब इसमें हम और भी अवयव ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने अवयव 1 शामिल कर दिया 5। अब देखो क्या समुच्चय ए सी का उपसमुच्चय है, तो ए के सभी अवयव देखो इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ए उपसमुच्चय है सी का, ए उपसमुच्चय है सी का। तो हल करने पर ये बात हमें मिल गई, इसका मतलब कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब हमें इसको सिद्ध करना है। अब देखो इसको हमें सिद्ध कैसे करना है, तो यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है उसको तो हमें लिख लेना है, दिया गया है हमें, और तो के आगे लिखी हुई बात है उसको हमें लिखना है सिद्ध करना में। उसको हमें किस में लिख लेना है, सिद्ध करना है इसमें। तो यदि तो के बीच में ये बात लिखी हुई है तो इसको लिख लेंगे दिया गया है हमें। तो ए बी का उपसमुच्चय तथा बी उपसमुच्चय है सी का, और तो के आगे जो बात लिखी हुई है उसको हमें किस में लिखना है, सिद्ध करना में। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए उपसमुच्चय है सी का। अब देखो ए को उपसमुच्चय दिखाना है सी का, तो ए को सी का उपसमुच्चय दिखाने का जो तरीका है वो क्या है, वो तरीका ये है कि इस समुच्चय ए का कोई स्वैच्छिक अवयव लो। समुच्चय ए का हमें क्या लेना है, स्वैच्छिक अवयव लेना है। स्वैच्छिक अवयव का मतलब हम अपनी इच्छा से कोई भी अवयव ले सकते हैं। जैसे मैंने अवयव ले लिया x, आप में से किसी ने अवयव ले लिया y, किसी ने ले लिया z। अपनी इच्छा से कोई भी अवयव ले सकते हैं इस समुच्चय का। तो हमने इस समुच्चय का अवयव ले लिया x, तो उत्पत्ति में लिखेंगे
माना समुच्चय ए का स्वैच्छिक अवयव अक्ष है। और इस बात को संकेत के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, अक्ष अवयव है किसका? समुच्चय ए का। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि ए उप समुच्चय है बी का, ये बात हमें दी गई है। इसका मतलब ए के सभी अवयव किसमें होंगे? बी में उपस्थित होंगे। अब अक्ष ए का अवयव है, अक्ष किसका अवयव है? ए का अवयव है। ए उप समुच्चय किसका? बी का। इसका मतलब ये जो अक्ष अवयव है ए का, वो किसका अवयव होगा? बी का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए उप समुच्चय है बी का, इस कारण ए के सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे? बी में उपस्थित होंगे। और अक्ष भी ए का एक अवयव है, तो ये अक्ष अवयव किसका भी हो जाएगा? समुच्चय बी का भी अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अक्ष अवयव किसका हो गया? बी का भी हो गया। कारण ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। अब देखो एक बात और दी गई है, बी उप समुच्चय किसका? सी का। बी किसका उप समुच्चय है? सी का। मतलब बी के भी सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे? सी में उपस्थित होंगे। तो इस बी में हमारे पास अवयव है अक्ष, ये अक्ष किस में उपस्थित होगा? फिर सी में भी उपस्थित होगा, अर्थात अक्ष सी का भी क्या होगा? अवयव होगा। तो इस बात से हम क्या लिख लेंगे? अक्ष अवयव है सी का। तो देखो हमने जो अवयव लिया अक्ष, जो स्वैच्छिक अवयव लिया अक्ष, वो किसका लिया था? समुच्चय ए का अवयव लिया था। और इस बात को, जो दी गई बातें थी उनका उपयोग करते हुए हमने अंत में ये दिखा दिया कि अक्ष किसका अवयव है? समुच्चय सी का भी अवयव है। तो हम अक्ष ए का लेकर चले थे, अक्ष अवयव किसका लेकर चले? ए का। और अक्ष अवयव को हमने किस में दिखा दिया? सी में दिखा दिया। इसका मतलब ये होगा कि ए उप समुच्चय है सी का। तो इस प्रकार हमें इसको सिद्ध करना है। अगला कथन देखो, यदि ए उप समुच्चय नहीं है बी का तथा बी उप समुच्चय नहीं है सी का, तो ए सी का उप समुच्चय नहीं होगा। ये बात हमें, या ये कथन है यहाँ पर हमें दे रखा है। अब हमें इस कथन को चेक करना है कि ये सत्य है या असत्य। तो यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यदि तो इसके बीच में जो बात लिखी हुई है, यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है उस बात को हमें पकड़ लेना है। तो देखो यदि तो के बीच में क्या लिखा हुआ है? ए उप समुच्चय नहीं है बी का तथा बी उप समुच्चय नहीं है समुच्चय सी का। ये बात हमें दी गई है। अब इसको हम हल करके देखेंगे। हल करने पर ये वाली स्थिति आ गई तब तो कथन होगा सत्य, और ये स्थिति नहीं मिली तब इसका मतलब हो जाएगा कथन असत्य। तो ए समुच्चय देखो लिखते हैं हम। ए समुच्चय हमने इस प्रकार लिख लिया, इसमें अवयव हैं ए बी। अब देखो बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए के सभी अवयव उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ए बी का उप समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए के सभी अवयव उपस्थित नहीं होने चाहिए। सभी नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कुछ अवयवों को तो हम शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शामिल कर लिया ए को, बी को शामिल करते हैं तो सभी शामिल हो गए, और सभी शामिल होते ही ए बी का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। हमें उप समुच्चय नहीं बनाना है तो फिर यहाँ पर हम बी को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और अवयव लिख लेते हैं, जैसे सी डी। इस प्रकार हमने लिख लिया बी समुच्चय। अब लिखते हैं हम सी समुच्चय। अब देखो बी सी का उप समुच्चय नहीं है, इसका मतलब बी के सभी अवयव सी में उपस्थित नहीं होने चाहिए। बी के सभी अवयव सी में उपस्थित नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ बी के अवयव सी में उपस्थित हो सकते हैं। तो कुछ अवयव यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे, जैसे ए को शामिल कर लिया, सी को शामिल कर लिया, डी को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि डी को शामिल कर लिया तो फिर पूरा का पूरा बी आ गया इसके अंदर, सभी के सभी बी के अवयव हो जाएंगे, और उस स्थिति में क्या होगा? बी सी का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय
हो जाएगा। तो कुछ अवयव यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं, जैसे ए और सी को यहाँ पर शामिल कर लिया। अब बी के ही तो सभी अवयव शामिल नहीं कर सकते। समुच्चय सी में बी के सभी अवयव शामिल नहीं कर सकते। ए के तो कर सकते हैं, ए के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा है केवल कि बी के सभी अवयव सी में शामिल नहीं कर सकते। ये जो समुच्चय सी है, इस समुच्चय सी में बी के सभी अवयवों को शामिल नहीं कर सकते। ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब इस समुच्चय सी में ए के सभी अवयवों को हम शामिल कर सकते हैं। तो ए के सभी अवयव शामिल करते हैं, तो ए तो पहले से शामिल किया हुआ है, बी को और शामिल कर लेते हैं और इनके अलावा भी हम अवयव शामिल कर लेते हैं, जैसे एफ। अब देखो ए के सभी अवयव बी सी में उपस्थित है। इसका मतलब ए उप समुच्चय है सी का। ए के सभी अवयव किस में उपस्थित है? सी में उपस्थित है। इसका मतलब ए उप समुच्चय है किसका? सी का। तो देखो ये वाली बात हमें नहीं मिली। इसका मतलब जो कथन है, कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। कथन क्या हो गया? असत्य। और ये हो गया इसका एक उदाहरण। अगला कथन देखो, यदि अक्ष अवयव है ए का तथा ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो अक्ष बी का अवयव है। यह कथन हमें दे रखा है। अब हमें जांच करनी है कि यह कथन सत्य है या असत्य। तो जांच करने के लिए हम यदि तो के बीच वाली बात को लिख लेते हैं। यदि तो के बीच में क्या दे रखा है? अक्ष अवयव है ए का तथा ए उप समुच्चय नहीं है बी का। ए उप समुच्चय नहीं है बी का। ये बात हमें दी गई है। इस बात को अब हम हल करेंगे। हल करने पर यह बात मिल गई, इसका मतलब तो कथन होगा सत्य, और हल करने पर यह बात नहीं मिली तब कथन हो जाएगा असत्य। तो अक्ष अवयव है ए का, तो समुच्चय ए को फिर इस प्रकार लिख सकते हैं रोस्टर रूप में। अब देखो ए उप समुच्चय नहीं है बी का, मतलब बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए के सभी अवयव उपस्थित नहीं होंगे। बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए के सभी अवयव उपस्थित नहीं होंगे। तो ए में तो एक ही अवयव है, तो ये एक अवयव यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हम इस अक्ष को लिख दें तो इस स्थिति में तो फिर ए बी का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। इसका मतलब इस बी समुच्चय में हम अवयव अक्ष को शामिल नहीं कर सकते। अक्ष के अलावा ही अवयवों को हमें बी में लिखना है, तो इसके अलावा हम अवयव लिख लेते हैं, जैसे वाई जेड पी। अब देखो क्या ये वाली स्थिति बन रही है क्या? यहाँ पर अक्ष बी का अवयव है क्या? तो अक्ष तो बी का अवयव नहीं है, तो ये वाली बात देखो यहाँ पर नहीं आ रही। इसका मतलब कथन क्या हो गया? कथन हो गया असत्य। कथन क्या हो गया? असत्य। और ये हो गया इसका एक उदाहरण। लास्ट कथन देखो क्या दे रखा है, यदि ए उप समुच्चय है बी का तथा अक्ष अवयव नहीं है बी का, तो अक्ष ए का भी अवयव नहीं है। तो इस कथन को हमें देखना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है? यदि तो के बीच वाली बात लिखनी है। यदि तो के बीच में क्या बात लिखी हुई है? ए उप समुच्चय है बी का तथा अक्ष अवयव नहीं है बी का, मतलब अक्ष को हमें बी में शामिल नहीं करना है। अक्ष को हमें बी में शामिल नहीं करना है। ए उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं? बी में उपस्थित हैं। ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं? बी में उपस्थित हैं। तो समुच्चय ए हमने इस प्रकार ले लिया, इसमें अवयव हैं ए बी सी। अब जो बी समुच्चय होगा, इस बी समुच्चय में ए के सभी अवयव उपस्थित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। साथ में देखो ए और बी समान समुच्चय भी नहीं दे रखे, इस प्रकार का यहाँ पर कोई चीज नहीं दे रखा, इसका मतलब समान समुच्चय नहीं है। समान समुच्चय नहीं है तो फिर ये जो अधि समुच्चय होता है, इस अधि समुच्चय में हम और अवयवों को शामिल कर सकते हैं। तो और अवयव हमने जैसे शामिल कर लिया y, और अवयव शामिल कर लिया जैसे z,
अक्स को यहाँ पर हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि साफ साफ ये मना कर रहा है, क्योंकि अक्स अवयव नहीं है बी का, तो यहाँ पर हम अक्स को नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने लिख लिया समुच्चय बी। अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये वाली बात देखो बन रही है क्या, अक्स अवयव नहीं है ए का, तो देखो अक्स बी में भी नहीं है ना बी का अवयव, और अक्स ए का भी अवयव नहीं है, अक्स अवयव नहीं है ए का। इसका मतलब ये जो बात दी गई है यह बात क्या है, सत्य है। तो दिया गया कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। अब हम इस बात को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है कि दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यदि तो के बीच में जो बात लिखी हुई है उसको तो लिखना है दिया गया है में, और तो के आगे वाली जो बात है उसको हमें लिखना है सिद्ध करना में। तो दिया गया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। दिया गया है में क्या लिखेंगे, ए उप समुच्चय है बी का, एक बात तो ये लिखेंगे। तो इसको मैं समीकरण नंबर लिख देता हूँ एक बात लिखेंगे अक्स अवयव नहीं है बी का, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2। और सिद्ध क्या करना है, अक्स अवयव नहीं है ए का, अक्स अवयव नहीं है ए का। अब देखो इस प्रश्न को हल करने की जो विधि है वो एकमात्र विधि है विरोधोक्ति विधि। कौन सी विधि है, विरोधोक्ति विधि। इसी विधि के द्वारा इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो इस विधि के द्वारा हमें किस प्रकार प्रश्न को हल कर लेना है। तो हमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है उस बात का निषेधन कथन मानना है। जो बात हमें सिद्ध करने वाले में दी गई है उस बात का हमें निषेधन कथन मानना है। हमें कौन सा कथन मानना है, निषेधन कथन मानना है। अब देखो निषेधन कथन क्या होता है। तो जैसे हम एक कथन मान लेते हैं, श्याम पढ़ता है, ये कोई कथन हमने लिख लिया, ये कथन है, और इस कथन का हम निषेधन कथन लिखना चाहते हैं। तो निषेधन कथन लिखने का तरीका क्या है कि ये जो कथन आपको दे रखा है इसमें नहीं शब्द जोड़ दो। इसमें कौन सा शब्द जोड़ दो, नहीं शब्द जोड़ दो। श्याम पढ़ता नहीं है, ये बन गया इस कथन का निषेधन कथन। अब मान लो यदि ये कथन आपको दे दिया जाए और इस कथन का निषेधन कथन पूछे, तब आपको क्या करना है, नई शब्द को हटा देना है। तब हमें क्या करना है, नई शब्द को हटा देना है। तब इस कथन का निषेधन कथन हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, अक्स ए का अवयव नहीं है, इसका निषेधन कथन क्या होगा, तो नई शब्द को हटा दो। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अक्स ए का अवयव नहीं है। तो निषेधन कथन बनाते समय हमें क्या करना है, यदि नई शब्द दे रखा है तो उसको हटा देना है, और नई शब्द नहीं दिया गया है तब नई शब्द जोड़ देना है। तो यहाँ पर नई शब्द दिया गया तो इसको हम हटा देंगे। हटाते क्या बन गया, अक्स ए का अवयव है, ये बन गया इस कथन का निषेधन कथन। तो ये कथन हमें यहाँ पर मानना है। तो लिखेंगे माना अक्स ए का अवयव है, ये हम मानेंगे। अक्स किसका अवयव है, ए का अवयव है। अब देखो हमें ये बात दी गई समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है कि ए उप समुच्चय है बी का। ए उप समुच्चय किसका, बी का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित है, और अक्स भी ए का अवयव है तो अक्स भी किस में उपस्थित होगा, बी में उपस्थित होगा। तो इस बात से लिख सकते हैं कि अक्स बी का अवयव है। तो देखो ये जो बात हमें प्राप्त हुई है, ये बात समीकरण 2 का विरोध कर रही है। ये बात तो क्या कह रही है कि अक्स बी का अवयव है। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 ये कह रहा है कि अक्स बी का अवयव नहीं है। तो ये वाली बात और समीकरण 2 दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
विरोध करने का कारण क्या है? विरोध करने का कारण ये है कि हमने जो माना वो ही गलत माना है। हमने जो माना है वो क्या मान लिया? गलत मान लिया। तो यहाँ पर पहले ये लिखेंगे कथन अक्ष बी का अवयव है, समीकरण 2 का विरोध कर रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, कल्पना को जो मानना है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो हमने जो माना वही क्या मान लिया? गलत मान लिया। हमने क्या मान लिया? अक्ष एक अवयव है, ये मान लिया, और ये मानना हमारा क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि अक्ष एक का अवयव नहीं है। अतः अक्ष एक का अवयव नहीं है। इस प्रकार विरोधोक्ति विधि के द्वारा कथन को सिद्ध किया जाता है। तो आज की क्लास में केवल ये एक ही प्रश्न